हूँ मेरे आंखों के सामने मेरे 20 जवान को शहीद होकर देख के आया हूँ, लड़ के आया हूँ चाइनीज के साथ, मार के भी आया हूँ चाइनीज को। बट बदकिस्मती से हमारे 20 जवान वहां पे शहीद हुआ। कैसे शहीद हुआ आप लोग सुन लेना। 1962 में चाइनीज के साथ वार हुआ था। 62 में जिस वार का कमांडर जो था हमारा मेजर शैतान सिंह, सभी को पता है मेजर शैतान सिंह को टास्क मिला था रिजांगला कैप्चर करने के लिए। रिजांगला कैप्चर हो गया बट हमारे 124 जवान भी शहीद हुए थे वहां पे। उन शहीदों को सम्मान करने के लिए अभी वहां पे रिजांगला वार मेमोरियल बना हुआ है। आप लोग अनलेस साइड से जाओगे तो वहां पे रिजांगला वार मेमोरियल देखने को मिलेगा। तब से लेके अभी तक वहां पे सीज फायर है, दोनों मुल्क वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे बोल के। वहां पे हमारा LAC बॉर्डर लगता है जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कल आप लोग नुब्रा जाते समय LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, समझ में आया। वहां पे हमेशा आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा लद्दाख के अंदर चाइनीज के साथ हाथापाई होता है बोल के, हमेशा होता है हाथापाई। क्यों होता है? आप लोग चाइनीज आर्मी है, आप लोग इंडियन आर्मी है, मैं बीच में क्या हूँ, वॉल के ऊपर फेंसिंग लगा हुआ है, मैं LAC हूँ बस बीच में, इतना नजदीक है बस। ये हमारी इंडियन आर्मी आता है पेट्रोलिंग के लिए, यहाँ से पूरा पहाड़ी से नीचे आता है और उस LAC के ऊपर पेट्रोलिंग करके वापस चले जाता है। हम चाइनीज के फेंसिंग को कभी भी हाथ नहीं लगाते। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद चाइनीज लोग आता है, अपना फेंसिंग ठीक होता है और अपना गेट खोलता है, हमारी फेंसिंग और दीवार को लात मारता है और हमारी फेंसिंग को थोड़ा आगे से डाल देता है ताकि वो थोड़ा बहुत कैप्चर कर सके। तो इसीलिए वो कैप्चर करते हैं, अभी भी होता है। तो हम लोग वहां से दौड़ के आते हैं और वहां पे हाथापाई होता है, लात मारता है, थप्पड़ मारता है, चू चू करके निकल जाता है, पता नहीं क्या क्या बोलता है उसमें। उसके बाद इस तरह वहां पे हाथापाई होता है। बट इस बार क्या हुआ था 2020 में, एक दुखद वाली कहानी। आप लोगों ने नाम सुना होगा कर्नल भिकुमुला संतोष बाबू। संतोष बाबू जो है 16 बिहार में कमांड करते थे। बिहार रेजिमेंट है, यूनिट है, उस यूनिट का वो CO था जिसको हम बोलते हैं कमांडिंग ऑफिसर। कमांडिंग ऑफिसर जो है खुद जो है पेट्रोलिंग के लिए 20 जवान को लेके गया था, अपना जो है अक्षय चिन्ह जो बोलता है उस इलाके में जो है सारा कुछ देखने के लिए गया था। तो लास्ट में जब खत्म होने के बाद एक रिपोर्ट होता है, सर एवरीथिंग शुड बी ऑल ओके, वी आर कमिंग बैक बोल के उसी अफसर को रिप्लाई किया और वो लोग वहां से धीरे धीरे करके वापस आ रहे थे। जैसे वो लोग वापस आ रहे थे अचानक चाइनीज के 300 जवान मिलके घेर ले। हमारे सिर्फ 20 जवान थे, कमांडर कर्नल भिकुमुला संतोष बाबू। अब वहां पे बातचीत करेंगे सोच के, वहां पे डर नहीं लगा क्योंकि वेपन का इस्तेमाल नहीं होता था, इसीलिए बातचीत करेंगे सोच। उन्होंने बिना सोचे समझे बातचीत हुए, उन्होंने अचानक वहां पे हमें धोखा देके शार्प वेपन का इस्तेमाल किया। शार्प का मतलब लकड़ी के ऊपर फेंसिंग वेयर राउंड किया था, इस तरह फेंसिंग वेयर। अगर एक फेंसिंग वेयर यहाँ पे लगेगा उसका दूसरा नोकीला यहाँ से निकल जाता है, इतना तेज होता है वो फेंसिंग वेयर। हाथों में चाकू उठा के, लोहे का रॉड उठा के हमारे 20 जवान को आधा घंटे के अंदर वहां पे शहीद। हम लोग ऊपर से दौड़ के नीचे आए थे, तब तक 5-10 मिनट लेट हो चुका था। सभी जवान किसी किसी जवान को पानी के अंदर इस तरह उल्टा रखा था, कोई वहां पे लड़ रहे थे, वहां पे कोई नहीं जवान बच पाया, सभी जवान शहीद हो गया। हम लोग आके सबसे पहले चाइनीज को नहीं देखा, सबसे पहले अपने जवानों को बचाने की कोशिश किया, पानी से उसको निकाल दिया। उस वक्त एक जवान का चेहरा देखा, पूरा चाकू से उन्होंने काटा हुआ। इंडियन आर्मी ने उसका बदला ले लिया। हम लोग डर की वजह से दौड़ के वापस नहीं आए, उसके अंदर जाके उसी का वेपन उठा के उसी की वेपन से 20 की जगह 43 को मार गिराया। 100% 43 को हम लोगों ने मार गिराया। बट दुख अफसोस इस बात की हुआ, 2 दिन के बाद उन जवानों के साथ यहाँ पे हमारे GH हॉस्पिटल में हमने लेके आया था। उस वक्त मैं न्यूज़ में देख रहा था कि हमारे एक एंकर जो है न्यूज़ वाले बोल रहे थे चाइनीज़ के अंदर आज 1-2 दिन पहले वार हुआ था। उस वार के अंदर इन चाइनीज़ और इंडियन आर्मी के बीच में चाइनीज़ वालों ने हमारे 20 जवान को मार दिया बोल के शब्द इस्तेमाल कर रहा था। वहाँ पे इतना अफसोस होता है, जो वार लड़ते हैं उस वक्त उसको शहीद बोला जाता है। चाइनीज वालों ने, आप लोगों को पता होगा, इतना स्क्रिड है, अभी तक 2 बंदे का पुष्टि किया हुआ, सिर्फ 2 बंदे का, और हमारा 5 मिनट के अंदर कन्याकुमारी ही खत्म कर दिया। हमें भी रेस्पेक्ट कर सकता था उस वक्त, हमारा ही लोग थे, हम रेस्पेक्ट करके कम से कम 1-2 दिन के बाद भी बोल सकते थे। आधा घंटा नहीं लगा उस न्यूज़ वालों को कि इतना हो गया बोल के, और वो भी एक अच्छे से बोलना चाहिए था। वहाँ पे वार हुआ, आप कौन छुपा सकते हैं वार को?
कोई नहीं छुपा सकते, बट इतना बता सकते कि चाइनीज के साथ वार हुआ बट हमारे 20 जवान भी शहीद हुए बोल के हमें बहुत अच्छा लगता है। वहां पे मार दिया बोल के मैं जिंदगी भर के लिए नहीं बोलूंगा उस चीज को। मुझे ये भी पता है कि वो न्यूज वाला कौन है। तो इसीलिए इस हालात को देखते हुए आप लोग यहाँ पे सम्मान करने के लिए आता है, आप लोग उनको सैल्यूट करने के लिए आता है। ये था आप लोगों को कारगिल और गलवान के बारे में ब्रीफिंग। इसीलिए उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है सेलिब्रेशन 20 ईयर ऑफ कारगिल वॉर 2019। उस बड़े अक्षर से उस बोर्ड के ऊपर सेलिब्रेशन का मतलब नाच गाना पार्टी का सेलिब्रेशन नहीं होता। हम लोगों ने जश्न नहीं मनाया। कारगिल के अंदर 3 ऑपरेशन हुआ था। इसके अंदर ऑपरेशन सफेद सागर, इंडियन एयरफोर्स, ऑपरेशन तलवार, इंडियन नेवी, ऑपरेशन विजय, इंडियन आर्मी। जब तीनों सेना मिल के ऑपरेशन हुआ तभी हमारी 134 किलोमीटर जमीन वापस आया हमारे अपने अंदर। अभी पूरा पोस्टिंग के ऊपर हमारी ही आर्मी है। बट बदकिस्मती से हमारे 527 जवान इस देश के लिए शहीद हुए। उन शहीदों को याद किया गया था। पूरा आर्मी मिलके, सेना, एयरफोर्स सभी मिलके उनको वेपन के साथ सलामी दिया गया, उनको रीत चढ़ाया, उनको दिया जलाया, उनकी आत्मा को शांति मिले प्रे किया। लास्ट में उनको एक विक्ट्री फिल्म जलाई। इस तरह उस विक्ट्री फिल्म का नाम हम बोलते हैं मशाल। क्या बोलता है? मशाल। इतना बड़ा जब सम्मान हुआ था उस वक्त फौज का तीनों सेना का एक बड़ा अध्यक्ष भी बना था उसी वक्त, जिसको हम बोलते हैं सीडीएस। क्या बोलता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना था। फर्स्ट टाइम बना था। जनरल विपिन रावत साहब मौजूद थे, बट वो भी हमारे बीच में नहीं है। एक हेलीकॉप्टर क्रैश में वाइफ के साथ शहीद हुई। आप लोगों को उस बोर्ड के ऊपर सम्मान करते हुए नजर आएगा। अभी आप लोगों ने नाम सुना कैप्टन विक्रम बत्रा, उसका एक जुड़वा भाई है जिसका नाम है विशाल बत्रा। हर साल यहाँ पे आता है, मैं यहाँ पे ब्रीफ करता हूँ और वहाँ पे वो इमोशनल हो जाता है। लास्ट में आके गले मिलके सभी जवानों को सल्यूट करके यहाँ से हाथ पकड़ के बैठते हैं, थोड़ा बहुत इमोशनल। उसके बाद ना आज दिन आप लोग भी आए, उनको याद किया, सम्मान किया, बहुत अच्छा लगता है। एक आदमी सम्मान और 200 आदमी सम्मान करने में बहुत अंतर। हमें दिल खुश हो जाता है कि आप लोग आते हैं यहाँ पे। जो आप लोग 125 टिकट देके आता है वो एक अच्छे चीज के लिए जाता है। पूरा जो कारगिल या हर वार के अंदर जो यहाँ के लोगों हैं उसके घरों में, उनकी स्कूलों में भी दिया जाता है और ये सारा चीज उसको एक अच्छे काम के लिए दिया जाता है। बाकी आप लोगों ने सुना सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, सिया मतलब होता है रोज, चेन मतलब होता है प्लेस। उस जगह के अंदर सबसे पहले एक फूल ने जन्म लिया था, दोनों को मिला के सियाचिन के नाम से जाना जाता है। ग्लेशियर उस चीज को बोलता है जो कभी खत्म ना हो, जो खत्म होता है। मान लो उस पहाड़ी के ऊपर जो बर्फ है अभी भी, उस बर्फ को हम ग्लेशियर नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि वो विंटर्स में आता है, समर में चला जाता है। उस इलाके के अंदर 1 साल का बर्फ नहीं होगा, 2 साल का बर्फ नहीं होगा, 2000 साल पहले बर्फ गिरता था, तब से लेके आज तक वहां पे बर्फ गिर रहा है। डेली बर्फ गिरता है, हर रात को बर्फ गिरता है। माइनस टेम्परेचर होने की वजह से वो बर्फ इतना मेल्ट नहीं होता है। मेल्ट नहीं होगा तो क्या होगा? पहले इतना ही था, अब डेली बर्फ गिर रहा है तो वो मेल्ट नहीं होता, वो जम जाता है। जमने के बाद बढ़ते बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। 2000 साल का अगर बर्फ गिरा होगा तो 25,000 फीट हाइट के ऊपर चला गया। उस 25,000 फीट हाइट के ऊपर देश की सुरक्षा के लिए 24 घंटा हमारे जवान तैनात है। मैं उस 25,000 के ऊपर मैं उस 25,000 फीट के ऊपर मैं खुद अपने 22 साल की सर्विस में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ग्लेशियर काट के आ चुका हूँ। तो इसीलिए मुझे उस चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने देख के आया वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या होता है हमारे जवानों के साथ। ग्लेशियर जाते समय हमें कभी भी नीचे की ओर नहीं जाता है, हमेशा पहाड़ी चढ़ना पड़ता है। वहाँ पे 42 डेज का एक्लेमेटेशन किया जाता है, जो अभी आप लोग लद्दाख में थोड़ा बहुत आने से पहले थोड़ा बहुत करते हैं। पर हमारे ग्लेशियर जाते समय 42 डेज एक्लेमेटेशन, 21 डेज सियाचिन बेस के में ट्रेनिंग दिया जाता है। 21 डेज के बाद 7 डेज का मेडिकल चेकअप किया जाता है। ये सारा कुछ होने के बाद तभी एक जवान ग्लेशियर जाने के लिए तैयार हो जाता है। ग्लेशियर जाते समय 2 चीज़ ध्यान में रख के जाएगा। अगर वो 2 चीज़ ध्यान में नहीं रखेगा डेथ पक्का हो जाता है। वहाँ पे हम लोग 25,000 फीट चढ़ते समय उस पहाड़ी के ऊपर से इतना बड़ा बर्फ का हिस्सा टूट जाता है नीचे की ओर। 20 में से 10 जवान को कहाँ लेके कहाँ दबा देगा पता भी नहीं चलेगा। उस चीज का नाम है एवलांच। क्या है? और एक चीज आप लोगों ने सुना होगा, ग्लेशियर जाते समय रास्ता जो होता है जमीन वाला, मिट्टी वाला नहीं होता है, बर्फ वाला रास्ता होता है, आइस वाला रास्ता होता है। उन रास्तों में ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से क्रैक हुआ होता है। कम से कम ये क्रैक 40-50 फीट नीचे जाता है ऊपर से।
ऊपर क्या होगा, फ्रेश सुनो हुआ होता है, उस फ्रेश सुनो की वजह से देखा ही नहीं देता है। अगर उसके अंदर चला गया वापस आना पॉसिबल नहीं है। उस चीज का नाम है क्रेवासिस। क्या है? ट्रूप्स क्रॉसिंग एक कैनवास लिखा हुआ है और वो खड्डा है। खड्डा किससे नजर आएगा आप लोगों को? ऊपर से इस तरह एक नाला जैसा होगा और नीचे वो नाला नीचे कितना होगा? 40-50 फीट होगा। कभी कभी ये कैनवास जो है थोड़ा नीचे जाने के बाद जिग-जैग में चला जाता है। अगर जिग-जैग में चला गया जिंदगी भर के लिए नहीं मिलेगा, डेड बॉडीज नहीं मिलेगा। कभी कभी ये नाला जो से ये कैनवास कैसा होता है, थोड़ा 20 फीट नीचे जाने के बाद आपस में इतना तक वो जुड़ जाता है, लास्ट वाला पोर्शन, और वो वहां पे मिला हुआ नहीं होता है, उसके अंदर थोड़ा सा गैप रह जाता है। ऊपर से अगर गिर गया वो सीधा जाके उस गैप में इस तरह लटक जाता है। वहां पे इस तरह लटक गया, उस वक्त वो हमें क्या मिलना चाहिए? जिंदा मिलना चाहिए। अगर वो जिंदा मिला तो वहां पे थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा, हम ऊपर से रोप फेंकते हैं और वो रोप को पकड़ेगा, जो भी हो खींच के लिए आ सकता है, हम अंदर नहीं जा सकते। अगर वहां पे वो डेथ हो गया, सबसे दिक्कत हमें यहाँ पे परेशानी होता है, क्योंकि डेथ हो गया तो मूवमेंट नहीं है, हम नहीं जा सकते। किसी हुक के जरिए खींचने की कोशिश करता है, वो चिपका होने की वजह से उसका पूरा कपड़ा जो है फट जाता है। वहां पे क्या रह गया? शरीर। अब उस शरीर को भी खींचेगा, उसका पूरा छिलका निकल जाता है। इतना हालात में हमारी सोच वहां पे है। ये हो गया आप लोग को इसके बारे में। अब आप लोग सुन लेना, वहां पे बीमारी, सबसे पहले मैंने जो देखा बीमारी वहां पे फ्रोस्ट बाइट। क्या है? अगर किसी जवान की पैरों के उंगलियों के ऊपर या किसी के हाथों उंगलियों के ऊपर अगर फ्रोस्ट बाइट हो गया, बाद में ज्यादा फैलने के कारण दोनों को काट दिया जाता है। वहां पे हेपो जैसा बीमारी, HAPO हेपो, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडिमा, लंग्स में पानी भर जाता है। और एक होता है हेको, HACO हेको, हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल ओडिमा, ब्रेन में पानी भर जाता है। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर पहुंचने के बाद एक बूंद पीने के लिए पानी तक नसीब नहीं होता है। हमें किसी पॉसिबल जगह के ऊपर हेलीकॉप्टर लैंड किया जाता है, किसी जगह के ऊपर हेली ड्रॉप किया जाता है। अगर इस तरह रास्ता होगा, ना लैंड करेगा ना ड्रॉप करेगा, तो वहाँ का सिविलियन जो है पोर्टर का काम करता है। उस पोर्टर के जरिए हमें राशन पहुँचाया जाता है, जिस राशन के अंदर हमें 2 प्रकार का राशन आता है। एक में आता है स्पेशल राशन, एक में आता है नॉर्मल राशन। स्पेशल राशन में आता है जूस, काजू बादाम, और नॉर्मल राशन में आता है दाल चावल आटा। आटा डेली यूज किया जाता है वहाँ पे, डेली पूरी बनाता है। क्योंकि पूरी क्यों डेली बनाता है? क्योंकि वो पूरी रोटी से जल्दी हो जाता है। बट पूरी की उस तेल को गर्म होने के लिए 1.5 घंटा लग जाता है उस 25,000 फीट के ऊपर। जिससे वो तेल हीट हो गया, उसमें हम 1 पूरी नहीं फेंकता है, उसमें हम कम से कम 5 पूरी फेंकता है। जिससे वो 5 पूरी फूल गया, किसी छन्नी के साथ उठा लिया, नेक्स्ट 5 पूरी फेंकने के लिए तेल को दोबारा चेक किया जाए, तेल पूरा ठंडा हुआ होता है वहां पर।